कैसे हो दोस्तों। तो ये आज आपकी सेकंड क्लास है कम्युनिकेशन की। नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन बुक को हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या होता है? दो लोगों के बीच में दो मीडियम से बातचीत होना ही क्या होता है? कम्युनिकेशन। आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इन सबको शेयर करना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ये टू वे प्रोसेस होता है। एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। आई होप थोड़ा सा कि रीकैप ज़रूरी था। नाउ आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, राइट? कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो सीक्वेंस से आती हैं। जैसे कि सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? सेंडर। नंबर 1 पे क्या आता है? सेंडर। ठीक है। सेंडर क्या करता है? द सेंडर और द कम्युनिकेटर generate the meaning and convey to the receiver. He is the source and the one who start the communication. जो बात को शुरू करता है और जो मैसेज को जनरेट करता है ताकि वो रिसीवर तक जाए, वो कौन होता है? सेंडर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात शुरू कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? सेंडर। ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है मैसेज आइडिया। कोई भी मैसेज या कोई भी आइडिया जो आपके माइंड में आया। ठीक है। तो इट इज़ द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग, कुछ भी दैट इज़ जनरेटेड बाय द सेंडर एंड इज़ देन इंटेंटेड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर। क्योंकि कोई ना कोई एक टॉपिक होना चाहिए, कोई ना कोई एक बात होनी चाहिए, कोई ना कोई एक व्यू होना चाहिए, कोई ना कोई एक फीलिंग होनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई आइडिया होनी चाहिए, तभी तो आप किसी से बात करेंगे, राइट? नंबर 3 होता है इनकोडिंग। नंबर 3 पे क्या आता है? इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? The message generated by the sender is encoding symbolically, such as in the form of words, pictures, gestures, before it is being conveyed. बात करने से पहले हम उस चीज़ को दिखाते हैं ना। जैसे कि मैंने अगर आपसे बात की, वर्ड्स के थ्रू करूँगी या मैं पिक्चर्स दिखा के करूँगी या मैं अपने गेस्चर्स के थ्रू करूँगी, है ना, अपने बॉडी लैंग्वेज से करूँगी। तो उसमें क्या है? इनकोडिंग। इसको क्या बोला जाता है? इनकोडिंग। या तो ये वर्ड्स की फॉर्म में होगा या तो रिटन फॉर्म में होगा। मान लीजिए मुझे आपसे कोई बात करनी है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, या तो मैं बोल के कर सकती हूँ या तो मैं लिख के कर सकती हूँ या तो कुछ दिखा के कर सकती हूँ, राइट? जैसे मैंने फ़ोन में कोई फ़ोटो दिखाई आपको, आपने देखा और कहा वाओ, तो मैं फिर कुछ बोलूँगी, फिर आप कुछ बोलेंगे, तो इस तरह से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, पिक्चर्स देखने की फॉर्म में भी, राइट? नेक्स्ट नंबर जो आता है हमारा 4th नंबर पे, वो होता है चैनल। क्या होता है? चैनल। इसको मीडियम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? चैनल या फिर मीडियम। या तो ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। जैसे कि मीडिया क्या होता है? इट इज़ अ मैनर इन विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, कि किस तरीके से, किस मीडियम से, किस चैनल से मेरी बात आप तक जाएगी, है ना। द मैसेज मे बी ट्रांसमिटेड ओरली, हो सकता है ओरली चली जाए या राइटिंग फॉर्म में चली जाए या फिर टेलीफोन से चली जाए, इंटरनेट से चली जाए, पोस्ट से चली जाए, फैक्स से चली जाए, मेल से चली जाए। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर। ठीक है। अभी तक समझ में आया? नंबर 1 पे हमने क्या डिस्कस किया? नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया सेंडर। सेंडर के बाद सेंडर ने जो मैसेज भेजने वाला है, उसके बाद आया मैसेज या आइडिया जो दिमाग में है कि क्या बोलना है। देन इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब किस फॉर्म में बोलना है, वर्ड में बोलना है, रिटन में बोलना है, पिक्चर फॉर्म में बोलना है, गेस्चर से बताना है। ठीक है। मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम या चैनल, कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है ना। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इंटरनेट से, पोस्ट से, फैक्स से, ईमेल से। चॉइस ऑफ मीडियम। अभी तक समझ में आया? नाउ वी हैव फिफ्थ पॉइंट। अब बात आ गई रिसीवर पे। अब सेंडर ने अपनी बात बोल दी है, अब रिसीवर के पास बात आ गई, मतलब कि आपके पास बात आ गई है। रिसीवर इज़ द पर्सन हु इज़ लास्ट इन द चेन एंड फॉर होम द मैसेज वॉज सेंड बाय द सेंडर। जिसके लिए मैसेज सेंड किया गया, मैंने मैसेज सेंड किया आपके लिए, आप कौन हुए? रिसीवर। आप कौन हुए? रिसीवर, राइट? Once the receiver receive the message and understand its properly perspective and act according to the message, only then the purpose of communication is successful. ठीक है। तो अब रिसीवर के पास आ गई चीज़ें। रिसीवर के पास आने के बाद रिसीवर क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड करना क्या होता है? अब मेरे पास मान लो आपने कोई लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद मेरे पास आ गया, मैं हूँ रिसीवर,
या आप हो रिसीवर, मान लो आप रिसीवर हो, आपको लेटर मिल गया। अब आप डिकोड करेंगे। डिकोडिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल इनकोडेड बाय द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज़ रिसीव्ड बाय द रिसीवर। मैंने जो बात आपको बोली, जो बात आपसे की, वो बात आपको समझ में आया, आपने उसको डिकोड किया कि अच्छा अगर बोला गया है कि आज पानी इससे इस टाइम पे आएगा तो मुझे उससे पहले पानी भर लेना। या फिर मान लो मैं हूँ सेंडर, मैंने आपको बोला कि नेट के जो फॉर्म्स हैं वो अभी आउट हो जाएंगे, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, उसकी एग्जामिनेशन डेट ये है। अब आपने उसको डिकोड किया कि अच्छा मैम ये कह रही हैं, इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब है, तो ये हो गई डिकोडिंग। आगे बात समझ में? जैसे ही आपने रिसीव किया, आपने उसको डिकोड किया, समझा कि क्या कहना चाह रहा है ये बात, जो भी जिस भी मीडियम से आई है उसको समझ लेना। नाउ आता है फीडबैक की बारी। फीडबैक क्या होता है? वंस द रिसीवर कन्फर्म टू द सेंडर दैट ही हैज़ रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। जैसे ही रिसीवर को समझ में आया कि जो भी सेंडर ने बोला वो मुझे समझ में आ गया, उसे क्या बोलते हैं? फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। ठीक है। अब फीडबैक हुआ, अब वो कुछ बोलेगा, फिर सेंडर के पास जाएगा, फिर आइडिया होगा, फिर इनकोडिंग वर्ड्स होंगे, फिर चैनल्स का यूज़ होगा, फिर रिसीविंग होगी, फिर डिकोडिंग होगी, फिर फीडबैक होगा। तो ये एक जो प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है? एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है ये? कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, राइट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं आपको समझाऊं। पहले नंबर पे क्या आएगा? सेंडर। नंबर 2 आइडिया या फिर मैसेज, जो भी आपके माइंड में है। नंबर 3 इनकोडिंग, जो कि वर्ड्स में है, रिटन है या फिर प्रिंटेड गेस्चर्स फॉर्म में है, जिसमें भी आप जो चीज़ आप देना चाहते हैं, जैसे कि आप लेटर लिखना चाहते हैं तो वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब मीडिया, किस मीडिया का यूज़ करेंगे? आपने लेटर लिख के क्या पोस्ट कार्ड का यूज़ किया है, या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइप करके भेज रहे हैं, या फिर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका रिसीवर। रिसीवर के पास पहुंच गया आपका, ठीक है। अब रिसीवर उसको डिकोड करेगा, उसको समझेगा, पढ़ेगा और उसके बाद क्या देगा? फीडबैक देगा, वो रिप्लाई देगा। और यहाँ से क्या हो जाता है? ये जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। समझ आ गई बात? तो ये टॉपिक हम यही करेंगे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक छोटे होंगे वो कम देर में होंगे, जो लंबे होंगे वो ज़्यादा देर लगेंगे। मेन आपकी अंडरस्टैंडिंग है। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय एंड टेक केयर।